नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कंपोजिट टेक्निक होती है कि हम किसी भी इवेंट को किस प्रकार से प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपने बहुत वीडियोस में, गोचर के वीडियोस में भी हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि जो आप जनरल ट्रेंड्स देखते हैं गोचर के, कि किस राशि के लिए क्या होने वाला है या किस लगन के लिए क्या होने वाला है, वो सिर्फ इंडिकेशंस देते हैं। वो वर्क नहीं करते जब तक कि जो इवेंट है वो आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इसमें ना आ रहा हो। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि गोचर जो हैं दे आर लाइक डिलीवरी बॉयज़, कुरियर बॉयज़ की तरह होते हैं। वो वही पैकेज डिलीवर कर पाएंगे जो आपके हॉरोस्कोप में इंडिकेटेड है और दशा जो हैं उस इवेंट को आने की जो इंडिकेशन है वो दे रही हैं। तो देखिए, इस टेक्निक के लिए मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कई बार बोल चुके थे पहले भी कि आपने बोला था कि आप ये वीडियो बनाएंगे, तो मैं बना नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली ये वीडियो को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, जो ये टेक्निक है, ये जो मेरे गुरुजी हैं राव सर, उन्होंने दी है टेक्निक, और मैं आज यही उन्हीं की जो टेक्निक है इसी को ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे आप ये जो पहली स्लाइड इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो महादशा होती है वो ओवरऑल जो जनरल ट्रेंड है उसको सेट करती है। जो उनके मेथड है उसमें जो फर्स्ट लाइन वो लिखते हैं वो ये है कि द महादशा सेट्स द ओवरऑल जनरल ट्रेंड, कि क्या इवेंट होना है। अब देखिए, महादशा जो है वो काफ़ी लंबी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप गुरु की दशा देखें या शनि की देखें, बुध की देखें, शुक्र की देखें, तो ये काफ़ी लंबी महादशाएं हैं। तो इतनी बड़ी महादशा में जो ट्रेंड है उससे आपको अगर पता चल भी जाएगा, फॉर एग्जांपल कि किसी के 10th हाउस से रिलेटेड दशा है, तो आपको ये तो पता चल गया कि करियर इनका चलता रहेगा इस महादशा में। बट क्या रिजल्ट देगा, कब प्रमोशन होगा, कब ग्रोथ होगा, कब डाउनफॉल होगा, उसको देखने के लिए आपको अंतरदशा के ऊपर जाना पड़ता है महादशा के बाद। तो इसलिए सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा आता है, अंतरदशा सेट्स द स्पेसिफिक ट्रेंड फॉर एन इवेंट टू हैपन। देखिए, जनरल ट्रेंड जो है वो आपने महादशा से देख लिया, जैसे मैंने बोला कि आप ओवरऑल जनरल ट्रेंड देख सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रेंड जो है कि इवेंट होगा वो हम अंतरदशा से पकड़ते हैं। और उसके बाद जो प्रत्यंतर दशा होती है उसका जो दशा लॉर्ड है, इट ट्रांसलेट्स द स्पेसिफिक ट्रेंड इनटू एन इवेंट। मतलब जो स्पेसिफिक इवेंट जब घटेगा वो आपको प्रत्यंतर दशा जो है वो बताएगी। अब देखिए, हम इन ट्रेंड्स को जो जब देखते हैं तो उनको हम D1 से यानी लगन चार्ट से देखते हैं, चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं, और नवांश एंड रिलेटेड डिविजन चार्ट, इन सब में जाते हैं। अभी मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आज एक मैं किसी की शादी का एग्जांपल लेने वाला हूं, तो उसमें हम एटलीस्ट नवांशा तक को तो टच करेंगे ही करेंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली महादशा की। इसमें अब एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, वो ये कि जो प्रॉमिस है वो आपको कॉम्बिनेशन से दिखता है। हम उसके बारे में भी जब मैं एग्जाम्पल चार्ट लूँगा तो हम बात करेंगे। अब अगर आप जब ये स्पेसिफिक स्लाइड देखेंगे जो अब आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पे, ये आपके गोचर के ऊपर बेस्ड है, जो हम लोगों ने ट्रांजिट्स की हमेशा बात की है। देखिए, क्योंकि आज जो मैं एग्जांपल है वो मैंने जैसे बताया कि शादी से रिलेटेड लेने वाला हूँ, तो इसलिए ये जो स्पेसिफिक स्लाइड है ये गोचर रिलेटेड टू मैरिज के बारे में ही बात कर रही है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट रूल है वो कहता है सैटर्न शुड एस्पेक्ट दी 1/7 एक्सिस और दी 7th लॉर्ड, यानी लगन या 7वें घर को उसकी दृष्टि होनी चाहिए या 7वें घर के लॉर्ड को दृष्टि होनी चाहिए। 2/8 एक्सिस या 8th लॉर्ड। देखिए, 8वां घर जो है मंगल्य स्थान है, सुहाग का घर होता है, इसलिए 8वां घर हम लोग शादी के लिए ज़रूर लेते हैं। मैं लिखता हूँ सेकेंड 8 एक्सिस और 8th लॉर्ड फ्रॉम D1 मून और वीनस। देखिए, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और मैरिज के केस में हम
शुक्र से भी 7th हाउस 8th हाउस देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि फीमेल चार्ट्स के अंदर गुरु देखिए, जुपिटर से देखिए, कोई कहेगा मंगल से देखिए। तो मैं बड़ी क्लियर बात बोलूँगा, जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने हमेशा यही बात करी है कि हम वीनस से ही देखते हैं, वेदर इट्स अ मेल चार्ट और अ फीमेल चार्ट। हम जुपिटर या मार्स से नहीं देखते, उससे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और दैट इज़ व्हाट वी फॉलो फ्रॉम भारतीय विद्या भवन। अब जो मेरा रूल 2 है वो बोलता है फर्स्ट सैटर्न आपका एस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोगों ने डबल ट्रांजिट की बात की थी, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियोस है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक जो हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं। जुपिटर शुड एस्पेक्ट द 1/7 एक्सिस और द 7th लॉर्ड, 2/8 एक्सिस और द 8th लॉर्ड फ्रॉम D1 मून और वीनस विद इन 1 ईयर। क्या देखिए गुरु जो है वो एक राशि में लगभग 1 साल रहता है, तो इस वजह से 1 साल के अंदर अंदर गुरु का एस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो शनि और गुरु का जब एस्पेक्ट बन गया एक घर के ऊपर तो वो डबल ट्रांजिट हो गया। और हमने इस प्रिंसिपल के ऊपर अलग से वीडियोस कर रखे हैं, तो उससे वो रिजल्ट्स जो है वो भाव वो पक जाता है और वो रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है अगर वो प्रॉमिस्ड हो तो। थर्ड रूल, मार्स मंगल जो है वो भी इन्हीं पॉइंट्स जो हमने ऊपर लिखे हैं इनको 75 दिन के अंदर अंदर ट्रांजिट करना चाहिए मंगल को, लगभग 2.5 महीने। उसकी वजह ये है, देखिए मंगल जो है वो मंगल है, वो मंगल कार्य करता है और शादी के लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वजह से मंगल का आशीर्वाद भी आपको चाहिए शादी के लिए। रूल नंबर 4, वीनस। देखिए शुक्र जो है वो कलात्र कारक है, इसलिए वीनस शुड एस्पेक्ट दिस पॉइंट्स विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपके ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर उसकी दृष्टि होनी चाहिए। रूल नंबर 5, मून शुड एस्पेक्ट दीज पॉइंट्स विद इन 2.5 डेज, मतलब जब फाइनली शादी होगी या फिक्स होगी तो उस समय चंद्रमा जो है वो भी अपना आशीर्वाद आके देंगे ही देंगे। अब इसमें एक कैच है, वो ये है कि जब हम शनि, गुरु, मंगल, शुक्र इनकी दृष्टि लेते हैं और अगर बाई चांस ये प्लैनेट्स वक्री हों तो हम पिछले घर से उसका एस्पेक्ट भी ले लेते हैं। इसको भृगु दृष्टि बोलते हैं और हम लोगों ने देखा है कि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैंने जो डबल ट्रांजिट का अपना वीडियो बनाया हुआ है उसमें भी इस बारे में हमने बात की हुई है। तो ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप कोई भी इवेंट को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो अब इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। और जो ये चार्ट है ये फीमेल चार्ट है और इसके अंदर आज देखिए मैं जो बात करूँगा वो हम डेट ऑफ मैरिज की और डेट ऑफ एंगेजमेंट इन दोनों के जो ट्रांजिट्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे ये कुंडली देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं फीमेल चार्ट है। तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कॉम्बिनेशंस पे, बट वी विल स्टडी इट रिलेटेड टू मैरिज। तो देखिए यहाँ पे जो 7th लॉर्ड है वो सैटर्न है, रेट्रोग्रेड है और एग्जॉल्टेड है, तीसरे घर में बैठे हुए हैं वो। मैं लगन से बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है, इसलिए सन की दृष्टि होने की वजह से मैरिज में थोड़ा सा डिले यहाँ पे नज़र आता है। अगर आप शुक्र से देखते हैं तो वीनस से 7th लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, वो वीनस से 6th हाउस में बैठे हुए हैं और उस पर मंगल की दृष्टि है। अगेन देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज, डिले होने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। तीसरी अगर आप चंद्र कुंडली लेते हैं, चंद्रमा से अगर आप देखेंगे तो बुध जो है वो बनते हैं 7th लॉर्ड, इट इज सिटिंग विद सन एंड इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। सो अगेन देयर इज अ चांस ऑफ डिले इन दिस चार्ट। बड़ी क्लियर इंडिकेशन है इस कुंडली के अंदर। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मतलब जल्दी शादी तो इनकी नहीं है। अब अगर मैं नवांश की बात करूं तो देखिए नवांश में जो 7th हाउस है उसमें गुरु, सूर्य और शनि तीनों आके बैठे हुए हैं। तो
डिले का यहाँ पे अगेन कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बनता है, लेकिन गुरु 7वें में है यहाँ पे, तो शादी होने के चांसेस तो है, मतलब डिनायल तो नहीं है। सिमिलरली अगर आप लगन कुंडली में देखेंगे तो गुरु की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, 8th हाउस के ऊपर, तो इसलिए सुहाग तो वो दे रहे हैं, तो इसलिए ये डिनायल का केस नहीं है, ये डिले का केस है। तो अगर मैं इनकी हिस्ट्री में जाऊंगा तो देखिए जो शादी थी वो इनकी हुई जाके 2010 में, मतलब एट द एज ऑफ 27 ईयर्स। सो इनकी शादी जो है वो डिलेड है, बिकॉज बीइंग 83 बॉर्न एंड इन अ पंजाबी फैमिली जहाँ पे शादियाँ लड़कियों की 22 साल 21 में कर दी जाती हैं, वहाँ पे इनकी शादी जो है वो 27 साल में हुई। एंड इफ़ यू सी दी फैमिली ट्रेंड तो उस हिसाब से ये शादी जो है वो एक डिलेड मैरिज थी। अब देखिए, अगर अब हम महादशा की बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था कि जो महादशा है वो जनरल ट्रेंड जो है उसको सेट करती है। तो देखिए यहाँ पर इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। अब देखिए वीनस, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि 20 साल का पीरियड होता है, बहुत लंबा पीरियड है, और इनकी शुक्र की दशा जो है 1997 में स्टार्ट हुई थी और ये ख़त्म होगी जाके 2017 में। तो मतलब वीनस ओवरऑल एक जनरल जो ट्रेंड है वो सेट कर देता है यहाँ पे शादी के लिए। अब अगर हम शादी कब होगी उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप एज के ऊपर आए इनकी, तो 2003 में ये 20 साल की हो जाती हैं, तो उसके बाद से ऑब्वियसली घर में बात वगैरह शुरू हो गई होगी जब इनकी शुक्र में राहु की दशा स्टार्ट हुई होगी। दैट वाज इन 2005, क्योंकि राहु जो है वो इनके केस में वीनस के साथ प्लेस्ड है। अब देखिए राहु जो है वो जनरल मैरिज का कारक होता है और यहाँ पे शादी वो करवा सकता था, शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं राहु, लेकिन रीज़न इज कि ये डिले का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए राहु वो शादी उस समय नहीं करवा पाया। राहु के बाद नेक्स्ट दशा इनकी आई जुपिटर की। अगेन द डिले वॉज देयर, जो इनके चार्ट में दिख रहा है, और गुरु वक्री भी है, तो बातचीत चलती रही और शादी के लिए मतलब एक तरह से आप समझिए स्ट्रेस था घर में, लेकिन हो नहीं रही थी गुरु की महादशा आने के बाद भी। ठीक है, उसमें ट्राई हुआ, फिक्स हो भी गई एक तरह से आप समझिए गुरु में, बट इट डिडंट वर्क आउट। इस तरह की चीज़ें हुई थी इनके केस में। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दोज डिटेल्स अभी मैं हम जो इनकी जब फाइनली शादी होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो लेकिन तो गुरु जो है, जैसे हम लोगों ने बताया कि गुरु जो है वो 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो चंद्रमा को भी एस्पेक्ट कर रहा है, नवांश में वो 7th हाउस में प्लेस्ड है, 7th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हैं, तो इसलिए गुरु के अंदर शादी करने की क्षमता है। जुपिटर हैज़ द पावर टू ब्लेस हर। अब उसमें कब होगी शादी, तो देखिए गुरु के अंदर आपको डिफरेंट प्रत्यंतर दशाएं देखनी पड़ेंगी। देखिए फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन बना था वो वीनस जुपिटर सैटर्न में बना। दैट वाज अ पीरियड जब होते होते इनकी नहीं हुई थी, और फाइनली इनकी जो शादी फिक्स हुई वो जाके हुई वीनस जुपिटर राहु में। अब हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि बीच में क्यों नहीं हुई। देखिए जैसे मैंने बताया था कि वीनस जुपिटर सैटर्न में इनकी फिक्स हो गई, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट, टूट गई, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके लिए हम लोग ज़रूर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो करेंगे। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन हाउ गोचर वर्क्स व्हेन एन इवेंट हैपन्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी फाइनली शादी फिक्सअप हुई जाके वीनस जुपिटर राहु में। अब देखिए राहु जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो शादी हमेशा करवा सकता है, और इस स्पेसिफिक केस में वो शुक्र के साथ प्लेस्ड है, इसलिए उसके अंदर जो पोटेंसी है शादी कराने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आते हैं इनकी एंगेजमेंट कब हुई थी। देखिए एंगेजमेंट जो है इट हैपेंड ऑन 14 जून 2010। उसकी आप कुंडली इस समय देख सकते हैं। मैंने उस समय की जो कुंडली है वो गोचर की यहाँ लगाई है। तो देखिए गोचर की जो हमने कुंडली है वो मैंने लगन से लगाई है, अगर आप देख सकते हैं तो। और मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग जो है वो
थोड़ा सा घुमा लेंगे जब मैं बात करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की। तो देखिए शनि जो है वो सेकेंड हाउस में प्लेस्ड हैं और वहाँ से एट्थ हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। तो जो डबल ट्रांजिट का हमारा प्रिंसिपल था कि 1/7 एक्सिस या 2/8 एक्सिस फ्रॉम लग्ना, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। गुरु की और शनि दोनों की दृष्टि इनके 8वें स्थान को यहाँ पे मिल रही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है यहाँ पे, वो ये कि जो 8th हाउस है वहाँ पे इनका नेटल मून पड़ा हुआ है, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो इनकी जन्म राशि जो है वो मीन है। तो मीन से भी ये कॉम्बिनेशन जो है वो फुलफिल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे 1/7 एक्सिस के ऊपर ये दृष्टि बन रही है सैटर्न और जुपिटर की। तो हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि जो इनका शुक्र है उससे 7th लॉर्ड जुपिटर है जो 4th हाउस में प्लेस्ड है। अंतर्दशा भी जुपिटर की ही चल रही है जिसमें शादी होनी है। उसके ऊपर भी, क्योंकि जुपिटर वृश्चिक राशि 4th हाउस में प्लेस्ड है, उसके ऊपर भी आप देखिए तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि है गुरु की, वो भी इनके 4th हाउस के ऊपर पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो अगेन वीनस से 7th लॉर्ड जो है वो भी यहाँ पे आपको कवर होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हुई आपको मिल रही हैं। अब हम आते हैं मार्स के ऊपर। तो देखिए मंगल जो है, अगर आप देखेंगे तो जून 2010 में 14 जून जिस दिन इनकी एंगेजमेंट हुई तब इनके लगन में बैठे हुए हैं जो मंगल है, और लगन में बैठ के वो अगेन 4th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं जो शुक्र से 7th लॉर्ड है। इनके 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं, इनके 8th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इसलिए मंगल ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ विल गो टू वीनस। अब देखिए वीनस के बारे में हमने बात की थी कि वो जो शुक्र हैं वो विद इन 30 डेज एस्पेक्ट करना चाहिए उनको। तो देखिए शुक्र जो है वो यहाँ पे 12th हाउस में आके बैठे हुए हैं और उनकी अगर आप डिग्री देखेंगे तो लगभग 5 डिग्री है। तो विद इन 30 डेज वो अपनी नेटल पोजीशन यानी नेटल वीनस को दृष्टि ये शुक्र ऑलरेडी दे चुके हैं, अपने ऊपर से होके निकल गए हैं एंड इट हैज़ द पोटेंसी टू गिव रिजल्ट्स। तो अपने आप को आप देख सकते हैं कि पिछले 30 दिन में वो 11वें स्थान में आए थे जहाँ पे आपकी जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है वो भी प्लेस्ड हैं और नेटल वीनस भी वहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो उनको वो एस्पेक्ट जो है वीनस जो है वो दे चुके हैं। इसलिए शुक्र ने भी अपना जो प्रॉमिस है वो यहाँ पे फुलफिल कर दिया हुआ है। अब अगर हम मून की बात करें तो देखिए मून जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। अगेन मून इज सिटिंग ऑन दी नेटल राहु एंड नेटल वीनस, मतलब शुक्र और राहु दोनों के ऊपर आके ये जो हैं वो आपको बैठे हुए यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए मून की ब्लेसिंग भी यहाँ पे आपको आती हुई दिख रही है। इसलिए ये सारे के सारे जो प्रोमिसेस हैं जो गोचर के वो यहाँ पे आपको फुलफिल होते हुए मिल रहे हैं। दिस वॉज द डे द एंगेजमेंट हैपेंड। ठीक है, देखिए थोड़े दिन लगते हैं फिक्स होने में, तो इसलिए वीनस जो है वो पहले थे, हो सकता है बात चल रही हो उस समय, और मून जो है वो 7th में आई हो तब बात हुई हो। तो फाइनली एंगेजमेंट हैपेंड ऑन 14th ऑफ जून। तो ये उस दिन का चार्ट है और हमारे को पूरी जो चीज़ें हैं वो फुलफिल होती हुई यहाँ पे मिल रही हैं। अब हम आते हैं इनकी शादी के चार्ट पे। देखिए शादी इनकी हुई थी 12 दिसंबर 2010 को। तो अगेन वील सी दी चार्ट, उस दिन के क्या गोचर थे। तो देखिए अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सिम लगन की कुंडली है, जो इनका लगन है उसकी कुंडली है ऑन द डे ऑफ द मैरिज की। तो आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, सैटर्न और जुपिटर तो देखिए अपनी ही पोजीशंस पे हैं, वही 2/8 एक्सिस पे, और उनका एस्पेक्ट जो है वो बराबर है, वो दिख रहा है आपको। इसलिए उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, उसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आते हैं मंगल। अब देखिए मंगल जो हैं
वो यहाँ पे 5th हाउस में प्लेस्ड हैं इस समय, और 5th में बैठ के वो नेटल वीनस को दृष्टि दे रहे हैं, इनके 8th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, अपनी चौथी दृष्टि, और 12th हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं। अब देखिए 8th हाउस 12th हाउस ये सब शादी से जुड़े हुए घर हैं, इस पे मंगल की दृष्टि जो है वो आपको मिल रही है। नाउ विल कम टू दी वीनस। अब देखिए शुक्र जो है वो तीसरे स्थान में है, तीसरा घर भी काम त्रिकोण है, उसमें आके बैठे हुए हैं, और वो जो इनका नेटल 7th लॉर्ड है, आप देख सकते हैं शनि इनका नेटल 7th लॉर्ड है, उसके ऊपर आके शुक्र जो है वो गोचर कर रहे हैं। अगेन द कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड। शादी के टाइम पे भी आपको इन सब ग्रहों की जो ब्लेसिंग है वो मिल रही है। चंद्रमा जो हैं वो एग्जैक्ट 7th हाउस में प्लेस्ड हैं। देखिए बहुत बार आपको 7th में नहीं मिलेंगे चंद्रमा, बहुत केसेस में। इस केस में बाई चांस की बात है आपको 7th में मिल गए, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है बहुत केसेस में वो 7th में नहीं होते, 8th में होते हैं, समटाइम्स 12th में मिल जाएंगे आपको, लगन में मिल जाएंगे, या इन्हीं हाउसेस के रिलेटेड जो लॉर्ड्स हैं उनके ऊपर आपको चंद्रमा मिल जाएंगे। तो मून की ब्लेसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली मैरिज के टाइम पे आ जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे गोचर जो हैं वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं सारे कि किस प्रकार से शादी हो रही है, और आपको गोचर जो है पूरा आप देखिए कि एक तरह से समझिए कि जो ग्रह हैं हम इनको देवता कहते हैं, और सारे ग्रह जो हैं वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी, इसी वजह से शादी जो है वो हो पा रही है। लेकिन मैं अगेन आई विल कम बैक टू दी बर्थ चार्ट, वहाँ पे प्रॉमिस है इस वजह से शादी हुई है। अगर वहाँ पे प्रॉमिस नहीं होता, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अगर वहाँ पे ये जो रिजल्ट आया है ये नहीं दिखा रही होती तो शादी नहीं हो पाती। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। तो देखिए आज मैंने इसको समझाने के लिए एक शादी का इवेंट लिया। डेफिनेटली आई विल टेक डिफरेंट इवेंट्स, चाइल्ड बर्थ का इवेंट लूँगा मैं, चेंज इन जॉब या स्टार्ट ऑफ अ जॉब, इस प्रकार की चीज़ों को भी हम देखेंगे कि महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किस प्रकार से ये रिजल्ट्स को दिखाती है, और गोचर उसको किस प्रकार से फुलफिल करवा पाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और आपकी जो नॉलेज है ज्योतिष की, मैं उसमें आपकी नॉलेज को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।